कभी कभी जिंदगी कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा समय आता है जब लोग आपकी मेहनत नहीं, आपकी खामियां देखते हैं। सिर्फ आपकी कमियां देखते हैं। आप कुछ बड़ा करने का सपना लेकर चलते हैं, हर कोई चलता है, लेकिन दुनिया उसे मजाक समझ लेती है। लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, कहते हैं यह नहीं कर पाएगा, इसके बस की बात नहीं। सपने बड़े हैं लेकिन औकात छोटी है, इस तरीके से बोलते हैं। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात तो तब होता है जब वो हद पार कर देते हैं। जब अपने ही लोग आप पर भरोसा करना छोड़ दें तो सबसे ज्यादा खराब लगता है, दिल दुखता है, चोट पहुंचती है। लेकिन शायद लोग एक बात भूल जाते हैं कि हर सफल इंसान की शुरुआत मजाक से ही शुरू होती है। हर सफल इंसान की शुरुआत मजाक से ही शुरू होती है। क्योंकि जब तक इंसान छोटा होता है, दुनिया उसे गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन वही इंसान जब लगातार मेहनत करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका संघर्ष ही उसकी पहचान बन जाती है। सोचिए, एक बीज जब मिट्टी के अंदर दबा होता है तो कोई उसकी कीमत नहीं समझता। ऊपर से देखने वालों को लगता है कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसी अंधेरे के अंदर वे बीज खुद को मजबूत बना रहा होता है। धीरे धीरे वो अंकुर बनता है, फिर पौधा, और फिर एक दिन एक विशाल पेड़ बन जाता है। ठीक उसी तरह आज लोग आपको दबा हुआ देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आप अंदर ही अंदर खुद को कितना मजबूत बना रहे हैं। याद रखिए, मजाक हमेशा उसी इंसान का उड़ाया जाता है। मजाक हमेशा उसी इंसान का उड़ाया जाता है जिसमें कुछ बड़ा करने की क्षमता होता है, क्योंकि साधारण लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता। जब आप अपने सपने के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत तरीके से सपोर्ट कम मिलता है और आलोचना ज्यादा मिलती है। लोग आपकी असफलताओं को गिनते हैं लेकिन आपकी कोशिशों को नहीं देखते। आप रातों को आप रातों को जगकर मेहनत करते हैं, रातों रात मेहनत करते हैं, कई रात मेहनत करते हैं, अपने डर से लड़ते हैं, हर दिन खुद को टूटने से बचाते हैं, लेकिन दुनिया को सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए। कोई ये नहीं देखता कि आप कितनी बार गिरे, आप कितना बार रोए, कितना बार हंसे, कितनी बार अकेले बैठकर सोचते रहे कि क्या मैं सच में कर पाऊंगा। लेकिन यहीं पर असली फर्क पैदा होता है, क्योंकि कमजोर लोगों की बातों से टूट जाते हैं और मजबूत लोग उन्हीं बातों को अपनी ताकत बना लेते हैं। हर ताना, हर अपमान, हर मजाक धीरे धीरे उसे अंदर अंदर ही अंदर तोड़ देता है। हर ताना, हर अपमान, हर मजाक धीरे धीरे उनके अंदर आग बन जाती है। और फिर एक दिन वही इंसान जिसे लोग बेकार समझते थे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। शायद उनको देखने के लिए लोग अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं, लेकिन शायद उससे कभी मिल ना पाए। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि वो इतना बड़ा बन जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। आप बांस का पेड़ देखे होंगे, कितना लंबा होता है, कितना बड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बांस का पेड़ ऐसे ही इतना बड़ा नहीं हो गया, ऐसे ही इतना बड़ा पेड़ नहीं हो गया। उसे देखने के लिए हमें सर को उठाना पड़ता है, ऊंचा करना पड़ता है, तब जाके हम देख पाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांस की जो जड़ें हैं वो इतना मजबूत होता है। आपको पता है कि उसका जड़ इतना मजबूत क्यों होता है? बांस का जड़ वो इसलिए क्योंकि जो पौधा मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है, जो बीज मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है, जो बीज मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है, उसे 5 साल लगता है पौधा बनने में।
और वो अंदर ही अंदर 5 साल तक अपना फाउंडेशन को स्ट्रांग कर रहा होता है, मतलब कि अपने जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। और 5 साल के बाद जब वो बांस बड़ा होता है तो अगले 6 महीने में इतना लंबा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसे देखने के लिए हमें सर उठाना पड़ता है। तो जो लोग कभी कहते थे इससे कुछ नहीं हो पाएगा, वही लोग बाद में कहते हैं कि हमें पता था, पहले से ही पता था कि वो पक्का कुछ बड़ा करेगा। यही लोग सबसे ज्यादा ताली मारते हैं जो आज आपकी बुराई करते हैं। यही दुनिया का नियति है, यही सच्चाई है। दुनिया उगते सूरज को सलामी देती है, दुनिया उगते सूरज को सलामी देती है, लेकिन आपको तब तक चलते रहना है जब तक आपकी मेहनत आपकी पहचान ना बन जाए। अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप भीड़ से अलग चल रहे हैं। आप उन भीड़ भाड़ में भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी नहीं जी रहे, भेड़ चाली में जिंदगी नहीं जी रहे। और जो लोग भीड़ से अलग सोचते हैं और चलते हैं, उन्हें शुरुआत में अकेलापन जरूर मिलता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अकेलापन होने से ही तो चिंतन होती है, और चिंतन होने से ही तो सब समाधान होता है, और सारा समाधान का जो है अहम हिस्सा ही सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि भीड़ हमेशा हमेशा उसी के पीछे चलती है जो अकेले चलने का साहस रखता हो। इसलिए दूसरों की हंसी से मत डरिए, इसलिए दूसरों की हंसी से मत डरिए, क्योंकि लोग तब तक हंसते हैं जब तक उन्हें आपकी क्षमता का अंदाजा नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत बोलेगी, आपका सफलता बोलेगा, आपका संघर्ष बोलेगा, और तब वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं सबसे ज्यादा जोर से आपके लिए तालियां बजाएंगे। उस दिन आपको किसी से भी बदला लेने की जरूरत नहीं है। कोई आपकी सफलता, क्योंकि आपकी सफलता उन सभी सवालों का जवाब बन जाएगी। याद रखिए कि वक्त सबका आता है, बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की, हर हाल में मेहनत करने की, और उस दिन तक का इंतजार करने का जब तक कि वो हकीकत ना बन जाए। इसलिए आज अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीरे की असली कीमत हर किसी को समझ नहीं आती। और सच बात तो ये भी है कि हर कोई को समझाने की जरूरत भी नहीं है, वक्त आएगा ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। मेहनत करते रहिए, खामोशी से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाला समय आपका ही है और आपका ही रहेगा। और याद रखिए कि एक दिन वही लोग तालियां बजाएंगे जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। राइट, मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा, आज तो बोलूंगा, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि आज इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फर्क नहीं पड़ता है कितने पसीने आ रहे हैं, ये तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा जब मैं अच्छा खासा मुकाम में पहुंच जाऊंगा। राइट, अभी भी मेरा एक स्ट्रगलिंग फेज है, एक ऐसा स्ट्रगलिंग फेज है जहाँ पे बहुत कोई टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन मुझे ना टूटना है ना बिखरना है ना कुछ। मुझे तो आप लोगों से बातें करनी है। बहुत सपने मेरे भी है जिसको पूरा करना है, आज भी पेंडिंग है। मैंने बीएससी किया, अभी एमएससी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ मैं एमएससी का, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले एक साल तक ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये ऐसा ग्रो करूंगा कि पूरा दुनिया देखेगा। आज तारीख भी बता दूं मैं, आज का तारीख है 21 मई 2026। 21 मई 2026 रात का बज रहे 12:30। अगले एक साल के बाद आप जो मेरे वीडियोस को देखोगे तो वो कैमरा में होगा, अच्छा खासा लाइट लगा होगा, सब कुछ बदला हुआ दिखेगा, ये मेरा गारंटी है। ये मुझे पता है कि सच्चे लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं संस्कृत में कि धैर्यम सर्वस्य साधनम। जिसने धैर्य को साधा उसने सब कुछ पाया, और जो धैर्य खोया वो सब कुछ खो दिया, भले ही उसके पास
बहुत कुछ था तब भी। सोया, गुड नाइट।